database keys. ओके, कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है, कीज क्या है? कीज क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं. ठीक है, और ये रिलेशनल डेटाबेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. दे आर यूज टू स्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स. रिलेशनल डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके अंदर जितनी भी टेबल्स होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है. तो जो ये रिलेशन स्टेब्लिश करने का जो काम होता है वो किसका काम वो कौन करता है? वो कीज करती है, राइट? ओके, देखो यहाँ पे दिया, दे आर यूज टू स्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन टू और मोर tables. Fine. The different type of keys in RDBMS are as follows. तो अब यहाँ पे हम keys देखते हैं कि कौन कौन सी keys हम relational database में यूज करते हैं. Fine. ओके, सो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी की. सबसे पहले जो हमारी की है वो है प्राइमरी की. ठीक है, अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स that can uniquely identify tuples within the relation. ओके, तो प्राइमरी की वो कॉलम्स होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो क्या करते हैं? टेबल की रिकॉर्ड्स को, टेबल की टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, एक दूसरे से अलग करते हैं. ठीक है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की इन स्टूडेंट रिलेशन. तो ये क्या कह रहा है? देखो एग्जाम्पल, स्टूडेंट आईडी क्या है? प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल में. ठीक है, अब मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे हमारी क्लास, जैसे हम क्लास होती है, क्लास के अंदर इट इज क्वाइट ऑफ फन कि दो स्टूडेंट या जो 3 स्टूडेंट्स हो उनका नेम सेम हो. ओके, बट हाउ दे आर डिफ्रेंशिएटेड? दे आर डिफ्रेंशिएटेड बाय द रोल नंबर. ठीक है, हम उनको कैसे कैसे अलग पहचानते हैं? उनके रोल नंबर से. बिकॉज रोल नंबर क्या होता है? 2 स्टूडेंट्स का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा. ओके, तो जब अगर टीचर उनका उनसे रिलेटेड कोई टेबल बनाती है, डेटा स्टोर करती है, तो वो क्या करेगी? रोल नंबर की बेसिस पर उनको उनका डिटेल्स स्टोर करेगी, राइट? तो यहाँ पे रोल नंबर क्या बन जाएगा? रोल नंबर वाला कॉलम क्या बन जाएगा? वो प्राइमरी की बन जाएगा. ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है? वो कॉलम होता है, और आप कह सकते हो वो फील्ड होता है, वो एट्रीब्यूट होता है. ठीक है, जिसके अंदर यूनिक डेटा स्टोर होता है. फाइन, और उस यूनिक डेटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? रोज को एक दूसरे से और रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फाइन. ओके, तो यहाँ पे देखो, इस टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना, यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया है? प्राइमरी की. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी में क्या है? यूनिक डेटा है. ओके, और इसकी हेल्प से हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, राइट? फीचर्स ऑफ प्राइमरी की. प्राइमरी की के क्या फीचर्स होते हैं? आपको ये तो समझ आ गया ना? की का मतलब क्या है? कॉलम है, फील्ड है. ठीक है, ओके, तो प्राइमरी की के क्या फीचर्स हैं? जिस फील्ड को हम प्राइमरी की बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, राइट? अब प्राइमरी की डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट और रिडंडेंट वैल्यू. ठीक है, प्राइमरी की जो कॉलम हम प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी, ठीक है, कोई भी फील्ड, कोई भी पर्टिकुलर उसका जो सेल है, राइट, वो क्या हो? डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता. प्राइमरी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि प्राइमरी की जो भी कॉलम आप प्राइमरी की बना रहे हो उसके अंदर आप डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते हो. ठीक है, अगर रोल नंबर ही सेम सेम हो गए तो क्या होगा? वो रिकॉर्ड्स को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकती. अगर 2 बच्चों का रोल नंबर 1 हो गया या 2 बच्चों का रोल नंबर 2 हो गया, तो क्या हो गया? आप उनके रिकॉर्ड्स को ही डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्राइमरी की के अंदर आप डुप्लीकेट डेटा या रिडंडेंट वैल्यू, रिडंडेंट क्या होता है? डुप्लीकेट वैल्यूज, रिडंडेंट वैल्यूज नहीं डाल सकते. प्राइमरी की इसको कंटेन नहीं करती है. ठीक है, जो फील्ड प्राइमरी की बनता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन नहीं करता है. द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की इन एनी टपल कैन नॉट बी नल. ठीक है, अब नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्राइमरी की के अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती. मतलब आप उसके किसी भी सेल को वैकेंट नहीं छोड़ सकते, किसी भी वैल्यू को आप जीरो नहीं बना सकते, राइट? ओके, ओके, व्हेन अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की और कॉनकैटेनेटेड प्राइमरी की. ओके, आप एक से ज्यादा कॉलम्स को भी
क्या बना सकते हो, प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, जब हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम्स कंबाइन होके प्राइमरी की बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की और कॉन्केटेनेटेड प्राइमरी की। ओके, तो प्राइमरी की कौन सा कॉलम है, वो कॉलम है, वो फील्ड है जिसके अंदर यूनिक डेटा होता है, जिसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होती। ओके, और जो हेल्प करता है टेबल के रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में। ओके, और जब हम एक से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की या कॉन्केटेनेटेड प्राइमरी की कहते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव कैंडिडेट की। What all the attributes in a relation that are candidates or are capable of becoming a primary key are called candidate key। ओके, अब कैंडिडेट कीज क्या होती है, कैंडिडेट कीज वो कॉलम्स होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो प्राइमरी की बन सकते हैं क्योंकि एज द पोजेसेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की, क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, जो प्राइमरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा ना हो, नल वैल्यूज ना हो। राइट, तो जितने भी कॉलम्स के अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी होती है उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। राइट, अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इन स्टूडेंट रिलेशन, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल आर थ्री कैंडिडेट की। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री कॉलम्स हैं और यू कैन से थ्री एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें से जिन जिनके अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी है। स्टूडेंट आईडी के अंदर भी यूनिक डेटा है और वो नल वैल्यूज नहीं है, रोल नंबर के अंदर भी यूनिक डेटा है, नल वैल्यूज नहीं है, ईमेल के अंदर भी यूनिक डेटा है और नल वैल्यूज नहीं है। राइट, तो इन तीनों फील्ड्स के अंदर क्या है, प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी है, इसलिए हम इन तीनों फील्ड्स को क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। ये तीनों क्या है, प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट हैं। फाइन, ओके, देखो इन स्टूडेंट रिलेशन, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल आर थ्री कैंडिडेट कीज, आउट ऑफ देम स्टूडेंट आईडी बिकेम प्राइमरी की। तो हमारे पास थ्री कैंडिडेट थे तो उसमें से हमने वन चूज करके प्राइमरी की बना दिया एंड दैट इज स्टूडेंट आईडी कॉलम। ठीक है, ओके, इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट कीज द डेटाबेस एनालिस्ट डिसाइड्स वन ऑफ देम एज द प्राइमरी की फॉर द रिलेशन। जब एक से ज्यादा कीज के अंदर, जब हमारे पास बहुत सारी कैंडिडेट कीज होती हैं, ओके, तो इस केस में डेटाबेस एनालिस्ट डिसाइड करता है कि कौन से कॉलम को या ग्रुप ऑफ कॉलम को प्राइमरी की बनाना है। फाइन, तो आपको समझ आ गया कैंडिडेट कीज कौन सी होती है। कैंडिडेट कीज वो कॉलम्स होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी की बनने के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फाइन, which provide the candidature for the to become the primary key। okay, now we have the alternate keys। now alternate key क्या होती है, out of candidate keys one is chosen as the primary key, candidate key which is not chosen as primary key is called alternate key। okay, तो अभी हमने देखा था candidate keys कौन सी होती है, जो primary key बनने के लिए कैपेबल होती है। ठीक है, तो आउट ऑफ कैंडिडेट कीज वन इज चूजन एज प्राइमरी की, जितनी भी कैंडिडेट कीज थी उनमें से हमने एक को या एक से ज्यादा के ग्रुप को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। ओके, तो जो बाकी की कैंडिडेट कीज बच गई हैं, जो रह गई हैं, ठीक है, वो अब क्या बन जाएंगी, अल्टरनेट कीज बन जाएंगी। जैसे हमारे पास तीन कैंडिडेट कीज थी, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल। राइट, उसमें से आपने स्टूडेंट आईडी को बना दिया, स्टूडेंट आईडी को आपने बना दिया प्राइमरी की। ठीक है, स्टूडेंट आईडी को आपने बना दिया प्राइमरी की। तो अब हमारे पास दो कैंडिडेट्स बच गए, रोल नंबर और ईमेल। ओके, तो अब रोल नंबर और ईमेल क्या बन गए हैं, ये दोनों बन गए अल्टरनेट की। ठीक है, हमारे पास तीन कैंडिडेट कीज थी जिसमें से एक को हमने चूज कर दिया प्राइमरी की, तो जो बाकी के कैंडिडेट कीज बच गए, जो रह गए, उनको अब हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट कीज। समझ आया। ठीक है, कैंडिडेट कीज में से आपने प्राइमरी की को माइनस कर दिया तो आपके पास बच गया अल्टरनेट कीज। फाइन, फॉर एग्जाम्पल इन द स्टूडेंट रिलेशन स्टूड आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल आर थ्री कैंडिडेट कीज। हमारे पास तीन कैंडिडेट कीज थी, आउट ऑफ देम स्टूड आईडी बिकेम द प्राइमरी की, स्टूड आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया, सो रोल नंबर एंड ईमेल बिकेम द अल्टरनेट कीज। ठीक है, जब हमने स्टूड आईडी को प्राइमरी की बना दिया तो रोल नंबर और ईमेल अब हमारे क्या बन गए, अल्टरनेट कीज। फाइन,
ओके, समझ आया? जब कैंडिडेट कीज में से प्राइमरी की को चूज कर लिया जाता है, तो जो बाकी बची हुई कैंडिडेट कीज होती हैं उनको, वो क्या बन जाती हैं? वो बन जाती है अल्टरनेट कीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉरेन की। ओके, नाउ व्हाट इज फॉरेन की? A known key attribute whose values are derived from the primary key of some other table is known as foreign key in its current table. foreign key क्या होती है? foreign key वो कॉलम होता है जिसकी वैल्यूज हम किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लेते हैं। समझ आया? फॉरेन की वो कॉलम है, वो फील्ड है, ठीक है, वो एट्रीब्यूट है जिसका डेटा, जिसकी वैल्यूज हम किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लेते हैं। इस टेबल के अंदर ये क्या है? प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, बट हम इसका जो डेटा ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? दूसरे टेबल की प्राइमरी की से ले रहे हैं। ओके, तो इस करेंट टेबल के अंदर इसको हमने क्या नेम दे दिया? फॉरेन की। फॉरेन की कौन सी की होती है? दैट एक्सेस दैट टेक्स इट्स डेटा फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। ओके, in other words, a known key attribute of a table which is the primary key of some other table is known as foreign key. इसको ये भी बोल सकते हैं, एक टेबल का नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट मतलब जो कोई की नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरे टेबल में वो क्या है? प्राइमरी की है। फाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की। ओके, सिंपल वर्ड्स में आप समझो, ऐसा ऐसा फील्ड, ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यूज किसी और टेबल की प्राइमरी की से क्या हो रही है? एक्सेस हो रही है, ड्राइव हो रही है, तो उस कॉलम को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन की बोलेंगे। ठीक है, here student id attribute of table department is the foreign key। ठीक है, तो student id डिपार्टमेंट टेबल का क्या है? फॉरेन की। since its values are derived from the primary key of the table student, तो इसको फॉरेन की हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं? इसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है? प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की से। फाइन, A table which contains primary key is called primary table और master table। ठीक है, जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है उसको हम प्राइमरी टेबल कहते हैं। ओके, और मास्टर टेबल भी कह सकते हैं, राइट। एंड द टेबल विच कंटेन्स फॉरेन की इज कॉल्ड फॉरेन टेबल और डिटेल टेबल। और जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होती है उसे आप फॉरेन टेबल भी बोल सकते हो और डिटेल टेबल भी बोल सकते हो। ओके, समझ आया? तो फॉरेन की क्या है? फॉरेन की वो फील्ड है, वो कॉलम है जिसका डेटा कहाँ से एक्सेस हो रहा है, कहाँ से ड्राइव हो रहा है? किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस हो रहा है, राइट। ओके, तो इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का आता है। मतलब कुछ कंस्ट्रेंट्स, जब हम ऐसे फॉरेन की बनाते हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट यूज करते हैं कि प्राइमरी की और जो प्राइमरी टेबल होती है और फॉरेन टेबल होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। फाइन, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। फाइन, सो वी विल डू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लेटर ऑन। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की वो कॉलम है जिसका डेटा किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस हो रहा है, राइट।